एक बार फिर से बिहार में विधानसभा के चुनावी नतीजों ने पूरी तरीके से पूरा समीकरण बदलते हुए एक नया इतिहास रच दिया। 2010 के विधानसभा चुनाव का रिकॉर्ड अब से कुछ ही क्षण में टूटने वाला है। लेकिन आपको बता दें कि चिराग पासवान ने वो जो इतिहास रचा, जिसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी चिराग पासवान को इस बड़ी रिकॉर्ड तोड़ जीत का क्रेडिट दे दिया है। और वहीं बड़ी खबर यह है कि चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास ने अभी तक 7 सीटें जीत ली है। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि वो 7 सीटें कौन सी है जो चिराग पासवान की झोली में आए हैं। आपको बता दें कि सबसे पहली सीट जो है वो सुगौली की है, जहां राजेश कुमार इलियास ने लगभग 58,191 वोटों से जीत हासिल की है। उन्होंने अपने प्रत्याशी को 58,191 वोटों से हरा दिया है। वहीं अगर हम बात करें गोविंदगंज विधानसभा क्षेत्र की, तो वहां राजू तिवारी ने जीत की दर्ज की है, जो सबसे बड़ी जीत है 32,683 वोट से। वहीं अगर हम दरौली विधानसभा की बात करें, तो दरौली विधानसभा में विष्णुदेव पासवान ने अपने प्रतिद्वंदी को 9,572 वोटों से हरा दिया है। महुआ की बात करें तो महुआ में संजय कुमार सिंह ने 44,997 वोट से जीत हासिल की है। वहीं अगर हम बख्तियारपुर की बात करें तो अरुण कुमार ने अपने प्रत्याशी, जो उनके निकटतम प्रत्याशी थे, उनको 981 वोटों से हराया है। वहीं अगर हम बात करें शेरघाटी विधानसभा की, तो वहां से उदय कुमार सिंह ने 13,524 वोट से जीत हासिल की है। इसके अलावा अगर हम बात करें गोविंदपुर की, तो गोविंदपुर में विनीता मेहता ने 22,906 वोटों से जीत हासिल करते हुए सीटों की संख्या जो है वो लोजपा रामविलास की 7 पहुंचा दी है। यानी कि अभी भी चिराग पासवान की पार्टी अगर देखा जाए तो 11 सीटों पर अभी भी आगे चल रही है, जहां पे उम्मीद लगाई जा रही है कि चिराग पासवान की पार्टी 20 सीटें जीत सकती है। क्योंकि जहां भी अभी भी इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो रिपोर्ट आ रही है, जो रिजल्ट सामने आ रहे हैं, उसमें चिराग पासवान की पार्टी अभी भी लगभग 12 से 13 सीटों पर आगे है। और कुछ ही क्षण में वो भी फैसला हो जाएगा कि आखिरकार चिराग पासवान की पार्टी के खाते में 28 में से कितनी सीटें आती है। क्योंकि अगर देखा जाए तो एनडीए 202 सीट पर बड़ी बढ़त बनाए हुए है। अगर हम बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी अकेले 90 सीटों पर आगे है। तो वही जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार की पार्टी 84 सीटों पर आगे है। लोजपा रामविलास 19 सीटों पर आगे है। अगर वहीं हम बात कर ले जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की, तो 9 सीटों पर दोनों पार्टी आगे है। यानी देखा जाए तो बहुमत का जो आंकड़ा था वो 122 का था, लेकिन एनडीए 202 की बढ़त बनाते हुए महागठबंधन को पूरी तरीके से पछाड़ दिया है। क्योंकि महागठबंधन के खाते में मात्र 35 सीटें हैं। अगर हम वीआईपी की बात कर लें, मुकेश सहनी की पार्टी, जिन्हें उप मुख्यमंत्री बनने का एक बड़ा ऑफर तेजस्वी यादव और महागठबंधन की तरफ से दिया गया था, उनका खाता तक नहीं खुला है। कांग्रेस की बात कर लें तो कांग्रेस मात्र 6 सीटों पर आगे है। और वहीं अगर आरजेडी की बात करें तो आरजेडी मात्र 25 सीटों पर आगे दिखाई दे रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि चिराग पासवान ने इस चुनाव में इतना बड़ा अंतर पैदा कर लिया कि आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक वो ये कहना पड़ा, और वो कहने को मजबूर हुए कि चिराग पासवान के वजह से ही आज अगर इतनी बड़ी जीत हासिल हुई है, तो उसमें चिराग पासवान को जो क्रेडिट है वो देना काफी अहम है। क्योंकि चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी, ये तीनों भले ही छोटी पार्टियां थी, लेकिन इस चुनाव में इन्होंने इतना बड़ा अंतर पैदा किया जिसकी उम्मीद हमें कभी नहीं थी। और आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिराग पासवान की प्रशंसा तो की, साथ ही साथ बीजेपी के और भी बड़े नेता, चाहे हम जेपी नड्डा की बात कर लें, अमित शाह की बात कर लें, या फिर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बात कर लें, इन सभी नेताओं ने चिराग पासवान की तहे दिल से स्वागत किया है, उनका आभार व्यक्त किया है कि उनके आने से ये गठबंधन और ज्यादा मजबूत हुआ। और महागठबंधन को धूल चटाने में चिराग पासवान ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो अभी तक का जो आंकड़ा सामने आया है, उसमें चिराग पासवान की पार्टी 7 सीटों पर जीत हासिल कर चुकी है। और अभी भी 13 से 14 सीट ऐसी है जहां पे चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास एक बड़ी बढ़त बनाए हुए है।